हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था 5 जनवरी से आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके कंप्लीट रिवीजन कोर्स लेकर के आया हूं। हमारा ऑलरेडी कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का जो कोर्स चल रहा है उसके आ चुके हैं 24 लेक्चर्स। वो आपने अभी तक देखे नहीं है तो जाके देखो। उसके अंदर मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर करवाई है। उसी का आगे का पार्ट ये वाला जो लेक्चर शुरू होगा, यहां से मैं आपके स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है, जैसे आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेड और वहां के हेडक्वार्टर्स। इसके बाद मैं आपको नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करवाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको रिवर्स करवाऊंगा, डैम्स कराऊंगा, करेंसी कराऊंगा, स्टेडियम करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट डेज करवाऊंगा। जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में बन सकते हैं स्टैटिक जीके के, वो मैं आपको यहां पे करवाऊंगा। हफ्ते में 2 से 3 बार मेरी क्लास आएगी जिसमें कि रेगुलर एक टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा। और ऐसे नहीं कि मैं आपको इंफॉर्मेशन बैक टू बैक दूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से निकाल के रखे हैं या फिर आगे आने वाले पेपर में जो आपके पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको यहां पे कराऊंगा। उन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेडियन लर्निंग पे मिल जाएगी। आपका काम क्या है, आपको इस कोर्स के अंदर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है और ये उसी प्लेलिस्ट में रहेगा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के नाम से। 25वें लेक्चर से 25th लेक्चर से आज हमारा स्टैटिक जीके मैं शुरू कर रहा हूं। आप एक बार लेक्चर देखो आपको समझ आता है नहीं आता। मैंने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके लिए क्वेश्चंस लगाए हैं और ऐसा नहीं कि आपको ढेर सारी, जैसे स्टैटिक जीके में क्या होता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ती है, वो काम मैं आपका कोशिश करूंगा कि बच जाए। ऑर्गेनाइज्ड वे में दूंगा, क्वेश्चंस की फॉर्म में दूंगा ताकि आपके दिमाग में चीजें एक के बाद एक बैठती जाएं। इसके बाद मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। इवन मैं इसके अंदर डिजीजेस वाला चैप्टर भी लेके आऊंगा, बायो में से जो इंपॉर्टेंट बनता है। विटामिन्स वाला चैप्टर लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट बैटल्स लेके आऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा ये उसी का पार्ट है। तो आपने कैसे यूज करना है लेक्चर को, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको अपनी पेन और कॉपी हाथ में लेके बैठनी है। जो इंफॉर्मेशन यहां पे मैं दूंगा, एक क्वेश्चन के साथ में जो भी इंफॉर्मेशन बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करनी है और बाद में उसको रिवाइज करना है। इस सीरीज से ज्यादा बच्चों को आपने जोड़ना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बिना टाइम वेस्ट करे मैं शुरू करवा रहा हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेड्स एंड हेडक्वार्टर्स। ये पेपर का बहुत हॉट टॉपिक रहता है और इसमें से भी जो क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में बनते हैं, जिस सेक्शन से बनते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो, खुद अटेम्प्ट करना। Which of the following organization has its headquarter in New York, USA? तो ऑप्शन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है आपका शंघाई के अंदर। आगे भी बताऊंगा, साथ साथ लिखना चाहते हो लिख लो। UNCTAD फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछ ली जाती है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनीवा के अंदर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनीवा। तो अभी बात हो रही है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर बनेगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, उसका जो अभी प्रेजेंट में हेड है और वो कहां पे स्थित है। मतलब जैसे कि ये न्यूयॉर्क में है तो बाकी सब कहां पे है, ये वेन्यू बहुत जरूरी है। यही आपसे पेपर में बार बार पूछता है। और जहां पे हेड का नाम याद करने की जरूरत नहीं होगी वो मैं नहीं लिखवाऊंगा, जो पेपर में आएगा वही मैं आपको बता रहा हूं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी है 193 मेंबर्स। इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, 1945। ठीक है, ये 2 चीजें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। एक, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका प्रेजेंट में जो हेड होता है, पहली चीज तो 1945 में बना कब था, तो वो डेट इसकी याद रखनी है क्योंकि इस दिन ही यूएन डे बनाया जाता है। यूएन डे, यूनाइटेड नेशंस डे भी आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। तो मैंने आपको बता दिया, हालांकि डेज के लिए मैं अलग से लेक्चर लेके आऊंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, जल्दी से जल्दी आपके से फरवरी में एग्जाम्स हैं। एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, रेलवे वाले बच्चे हैं, एसएससी वाले बच्चे हैं, DSSS वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको फायदा होगा इस कोर्स का। उससे पहले मैं काफी इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको। हफ्ते में 2 से मिनिमम बता रहा हूं, 2 से 3 क्लासेस तो आएंगी, ज्यादा से ज्यादा होगा, मैं आपको रोज देता रहूंगा। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम में। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, बोले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है वो कौन है यूनाइटेड नेशन में, उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरस। ठीक है, अगर स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो
तो आप माफ करना मेरे को, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा हूं कि एंटोनियो ग्यूटरस। पेपर में ऑप्शन आएंगे, आप देख के लगा दोगे। ये इंफॉर्मेशन अपनी कॉपी में नोट करो, आफ्टर द क्लास उसी वक्त रिवाइज कर लो, काम को टालना नहीं है, अपनी तैयारी करते रहो। इसको स्टैटिक जीके में बहुत सारा डाटा होता है, तो अपडेट रखने के लिए अपने आप को रोज रिवाइज करते रहा करो। हु इज द हेड ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ का पहले आपसे पूछ सकता है कि भैया इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। तो बहुत प्रिडिक्टेबल है ना, ये तो आप लिख ही लोगे। उसके बाद में है चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये आप अपनी कॉपी में फटाफट लिख लो। तो उसने बोला है यूनिसेफ। अब यूनिसेफ के बारे में क्या क्या 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1946। कहां पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। अभी आपने देखा होगा, मैं जो भी आपको करा रहा हूं आपको कंट्री वाइज लेके चलूंगा ताकि दिमाग में आपके चीजें क्लियर रहें। और इसके जो हेड हैं फिलहाल वो है कैथरीन एम रसल, इससे पहले थी हेनरीटा H4, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, मार्कस ट्रोजियो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी प्रेसिडेंट है, लिखवाऊंगा। अभी आप इससे यूनिसेफ से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आप लिखोगे। फुल फॉर्म लिखो, ईयर लिखो, जगह लिखो और इसके हेड का नाम लिखना है आपने, कैथरीन एम रसल। एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है ये और स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन भी इसे कहा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका भी ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर उसी का लिखवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? 1969। अभी भी न्यूयॉर्क ही चल रहा है, तो आपका आंसर बनेगा न्यूयॉर्क, ठीक है। और इसकी जो हेड है उनका नाम है नटालिया कैनिम। ये बात ध्यान रखनी है, ये हेड का नाम है। इन्हीं 3 में से क्वेश्चन पूछेगा आपसे घुमा घुमा के। तो अभी तक मैंने आपको 3 ऑर्गेनाइजेशन बताई, तीनों को एक बार रिवाइज करो। यूनाइटेड नेशंस थी न्यूयॉर्क में, उसके बाद में आपका यूनिसेफ था न्यूयॉर्क में, और UNFPA ये न्यूयॉर्क में है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क से याद रखना, इसका ईयर ध्यान रखना, इसका हेड ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। अभी तक लेक्चर शेयर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप इसे शेयर करो। लाइव लेक्चर है नहीं, जब 10,000 से ऊपर बच्चे हो जाएंगे तो मैं लाइव जरूर लूंगा आपके साथ। अभी आपका क्या काम है? चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना है, अगर आपके काम की इंफॉर्मेशन लग रही है आपको तो। द हेडक्वार्टर ऑफ UNCTAD इज लोकेटेड इन यूनिक्टैड। तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, इसे कहते हैं, मैं बोल रहा हूं साथ साथ लिखो, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेड एंड डेवलपमेंट से 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बच्चों को याद करने में मुश्किल होती है, जैसे कि एक यूनिडो है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें कंफ्यूजन होती है, सबको लगता है कि कोई जेनीवा में है, कोई आपका पेरिस में है। तो UNCTAD से आपको ध्यान रखना है कि न्यूयॉर्क वाले मैंने आपको बता दिए। अब यहां से आपके सबसे इंपॉर्टेंट जगह शुरू हो रही है जहां से मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन है, जेनीवा। इस बात को भूलना नहीं है। UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इससे इंपॉर्टेंट यही है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है। तो आप अपनी कॉपी में सिर्फ हेडक्वार्टर लिख के इसे याद कर सकते हो। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, फालतू इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। पेपर में स्टैटिक में ये वाला टॉपिक आएगा, आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। अगली बार जो टॉपिक कराऊंगा उसमें से क्वेश्चन आएगा तो वहीं से मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। टेड्रोस अधानोम इज द हेड ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसने पूछा है कि ये हेड का नाम बता रखा है और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, ठीक है। तो आपका आंसर है WHO। देखो जेनीवा के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मैक्सिमम जो है वो W से शुरू होती हैं और O पे खत्म होती हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत ध्यान रखनी है। आजकल तो वैसे भी कोरोना का टाइम है और हाँ, सब बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं तैयारी पे फोकस रखो क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पे है। इस बात की फिक्र मत करो कि कोरोना का क्या होगा, आपने अपने आप को कोरोना से बचाना है। मास्क पहनो, बार बार हाथ धो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो WHO का हेड, पहली बात तो ईयर आपको ध्यान रखना है, दिस इज 1948। हेडक्वार्टर में आपको बता चुका हूं जेनीवा,
जेनेवा, ठीक है। और ये है टेड्रोस आधानोम, ये पगला चुके हैं आजकल, आपको पता है बाकी सारी स्टोरी की आजकल क्या चल रहा है कोरोना को लेकर के, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा ही जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच अमंग द फॉलोइंग हैज इट्स हेडक्वार्टर इन जेनीवा स्विट्जरलैंड। अभी भी जेनीवा की बात हो रही है, तो सबसे पहले UNCTAD बताया था, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताया। अब देख लेते हैं कौन सा हेडक्वार्टर जेनीवा में और कौन सा है। ये मैं बता चुका हूं, शंघाई के अंदर है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस लंदन के अंदर है, यूनेस्को पेरिस के अंदर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा इसका आंसर। क्या आंसर बनेगा आपका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो हेड है उनका नाम आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है क्लॉस, CKLAUS, क्लॉस श्वाब, ये इनके हेड का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ये है जेनीवा स्विट्जरलैंड में। तो ये बात आपको नहीं भूलनी है। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, आपके काम की इंफॉर्मेशन है सारी। इसके बाद में आपसे नेशनल जो हमारे देश की जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे CBI है, NSD है, आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आपका जो ट्राई है, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनके इंपॉर्टेंट हेड्स हो गए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनती है, नदियां हो गई, बांध हो गई, ये सब मैं आपको यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आपको जुड़ के रहना है बस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। अभी भी जेनीवा की बात हो रही है, जेनीवा के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, सारे नहीं बता रहा। ILO का हेडक्वार्टर कहां है? पहले तो इसका ईयर देख लेते हैं। देखो इसका ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए लेके आया हूं। 1919 इनकी ये है कहां पे? तो ये भी जेनीवा के अंदर है। जेनीवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और ILO इंटरनेशनल, ये है आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो हेड है उनका नाम है गाय राइडर, गाय राइडर, ये नहीं भूलना है आपने, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एट विच प्लेस, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि W से शुरू हो रहा है और O पे खत्म हो रहा है, फिर से आप आ जाओ जेनीवा के अंदर। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इनके जो हेड हैं, इनकी हेड हैं एक्चुअली में, जो अभी उनके बारे में बताता हूं। पहले इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आपको ध्यान रखना है, आपने नोट किया होगा, मैं सबका नहीं बता रहा हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम थोड़ा सा, ये देखो मैं लिखता हूं, नागोजी ओकोंजो, ये अभी हाल ही में चेंज हुई है और नाइजीरियन मूल की है, अमेरिकन महिला। नागोजी ओकोंजो इवेला, इवेला, यही इसकी स्पेलिंग है, नागोजी ओकोंजो इवेला। ये आपका करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि पेपर तो काफी टाइम बाद होने वाला है आपका ग्रुप डी का, NTPC का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाई चांसेस हैं। स्टार बना रहा हूं, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चल रहे हैं। Which among the following organization was established on 23 मार्च 1950, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको बता चुका हूं कब बना था, 1995 के अंदर, ठीक है। ये भी जेनीवा में है, ये भी जेनीवा में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना था आपका 23 मार्च 1950 को, और इसका हेडक्वार्टर भी जेनीवा में है, जेनीवा। ये भी देखो W से शुरू है और O पे खत्म है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNHCR? पहले तो आपको इसके फुल फॉर्म, इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके खुद सॉल्व करो, ठीक है। ज्यादातर बच्चे हो सकता है ये लगा दे, या फिर कई बच्चों ने ये भी लगाया होगा, दोनों ही गलत है। सही आंसर है आपका A, यूनाइटेड नेशंस, ऐसे इधर आएगा, हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ये जरूर ध्यान रखना, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, मैं वहीं से लेके आया हूं। तो आपका आंसर बनेगा यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। और इसका भी हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का हेडक्वार्टर है आपका जेनीवा में। ये भी अभी जेनीवा ही चल रहा है, ये भी शायद आखिरी ऑर्गेनाइजेशन होगी इंपॉर्टेंट जेनीवा से, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये जेनीवा हो जाएगा इसका आंसर, स्विट्जरलैंड में। और इनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है फिलिपो ग्रैंडी, फिलिपो
ग्रैंडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ये एक बहुत बढ़िया कोर्स होने वाला है, इस पे बहुत मेहनत लग रही है, आपके लिए डाटा कलेक्ट करके लाना है मैंने। A to Z जो भी क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक जीके में वो आपसे बच के नहीं जाएगा। और मैं प्रॉपर, आपने देखा होगा कि जैसे मैंने पहले आपको न्यूयॉर्क वाले बताए 3, उसके बाद में मैंने आपको 6 बताया अभी जेनीवा से, उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, उनका हेड वो बताया। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपके दिमाग में सिस्टमैटिकली चीजें बैठेंगी। मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग यही है। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, कोई ट्रिक नहीं होती याद करने की, आप कितनी ट्रिक्स बना लोगे स्टैटिक जीके में, इतने बड़े बड़े टेबल्स हैं, टेबल से डायरेक्ट याद करने में मुश्किल होगी। मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में सिर्फ इंपॉर्टेंट लेके आ रहा हूं। यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछिए, अब देखो, पहले लिखो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा इसका आंसर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या लिखना है इसके बारे में, यूनेस्को का हेडक्वार्टर बता दिया। यूनेस्को का इस्टेब्लिशमेंट ईयर इज द सेम इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनेस्को जो है, यूनेस्को के अभी जो फिलहाल हेड है उनका नाम है ऑड्रे अजोले। क्या नाम है? ऑड्रे अजोले। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग देती है। हमारे इंडिया में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें से सारी इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इसी कोर्स के अंदर, जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके अंदर प्रॉपर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको। और बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, आप उनको रेगुलर अपने रूटीन में और पढ़ाई के साथ भी देखोगे, आपकी जीके प्रॉपर एक तरीके से बनेगी, स्ट्रांग होगी। तो यह आपकी जिम्मेवारी है कि किस तरीके से आपने इन लेक्चर्स को यूज करना है। फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करना है, दैट इज ऑल्सो योर चॉइस, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं यूनेस्को के बारे में। अब चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी पेरिस के अंदर है। जैसे मैंने 2 पेरिस की आपको एक साथ करा दी, शुरू में 6 मैंने जेनीवा की आपको एक साथ करा दी। यूएन और यूनिसेफ और यूएनएफपीए वो मैंने न्यूयॉर्क की आपको एक साथ करा दी। अभी मैंने आपको पेरिस की 2 एक साथ करा दी। इस तरीके से आप कंट्री वाइज चीजों को पढ़ोगे तो दिमाग में एकदम बैठेगी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन पेरिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यूनिडो, अब आ गया यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो। तो पहली चीज तो आपको यह जाननी है कि यूनिडो का हेडक्वार्टर कहां पे है। तो यूनिडो का हेडक्वार्टर आपका है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। पहली चीज तो ये वियना, ऑस्ट्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट कंट्री है। पेरिस खत्म हो गया, अब हम वियना पे आए हैं, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। और इनके जो हेड हैं उनका नाम है जर्ड मुलर। ऑड्रे अजोले मैंने अभी आपको बताया था, और ये प्रीवियस प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। अभी कौन है? नागोजो ओकोंजो इवेला, नागोजी ओकोंजो इवेला, ऐसा नाम है उनका। तो यूनिडो मैंने आपको बता दिया, यूनिडो इज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो मैं आपको ये फुल फॉर्म बता रहा हूं, ये भी अपनी कॉपी में लिखनी है। इसका हेडक्वार्टर है वियना के अंदर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से आप ध्यान रख सकते हो कि ये है वियना के अंदर, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया, ये भी वियना ऑस्ट्रिया में है। एक मैंने आपको इससे पहले बताया, यूनिडो का हेडक्वार्टर वियना में है। और IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जब जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी वहां मैं अपने आप बता दूंगा कि इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, टेंशन मत लो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके हाथ से छूट के नहीं जाएगी यहां पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द ब्रिक्स बैंक। अच्छा, बैंकों की बात हो रही है। जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उसके अंदर आपको 5 ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आया हूं। एक आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर आपसे पूछा जाता है कि लोकेटेड कहां पे, जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये 5 आपको दिमाग में एकदम बिल्कुल हैंडी रखने हैं। तो
तो ब्रिक्स बैंक की बात हो रही है। एक्चुअल में न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही दूसरा नाम इसका ब्रिक्स बैंक बोला जाता है। ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का अब उसने पूछा है आपसे हेडक्वार्टर, तो आप हेडक्वार्टर बता दोगे इसका। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई के अंदर, शंघाई चाइना, चाइना में है शंघाई, वहां पे है इसका हेडक्वार्टर न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है आपका बना कब था? यह बना था आपका 2015 के अंदर, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इनके हेड भी अगर आपसे पूछ ले तब भी घबराना नहीं है, वो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं। उनका नाम है मार्कोस ट्रोज्यो, मार्कोस ट्रोज्यो, ठीक है। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। क्लास के बाद मात्र आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, अगर लग के बैठोगे चीजें हाथ की हाथ रिवाइज हो जाएंगी, कभी भूलोगे नहीं। इन लेक्चर्स को मैं इसलिए भी ज्यादा नहीं लेके आ रहा हूं कि रोज आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन याद करना मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं आपके लिए हफ्ते में मिनिमम 2-3 मैक्सिमम, जब आपको लगे आप कमेंट में थोड़ा सा आप रिप्लाई किया करो, बताया करो, तो मैं इसकी स्पीड बढ़ा भी दूंगा। एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। Which of the following organization has its headquarters in बीजिंग, चाइना? अभी मैंने आपको बताया था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में है। ये वाला जो बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बना था आपका 2016 के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर, और इनके जो हेड है, प्रेसिडेंट है, उनका नाम है जिन लिकिन, ये नाम है इनका, जिन लिकिन, ठीक है। ये बात हो रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। अब ये दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं, ये इसका आंसर तो AIIB हो जाएगा। ईयर बता दिया, हेड बता दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये है मनीला, फिलीपींस में। वर्ल्ड बैंक है वॉशिंगटन DC में। न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो नोन एज द ब्रिक्स बैंक इज लोकेटेड इन शंघाई, चाइना। इस तरीके से चीजें खुद बार बार बोल के रिवाइज किया करो, तभी आप जीके में एक प्रॉपर एक जगह पे पहुंचोगे कि आपको लगेगा कई सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो वन डे एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जिसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते, वो आपको रटना ही पड़ेगा। तो रटने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है, ये नहीं कि आप सब कुछ रट लोगे, सब कुछ नहीं करना, वो करना है जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपके लिए लेके आता हूं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अच्छा अब उसने वही पूछा है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ना ऑस्ट्रेलियन है ना अफ्रीकन है, कंफ्यूज नहीं होना, आपका आंसर बनेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज इन मनीला, फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस, मनाली मत कर देना इसको, मनीला, फिलीपींस। हो सकता है जल्दबाजी में ऑप्शन में आपको मनाली भी दे दे, है ना, फिर आप मनीला की जगह मनाली लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैंक इज हेडक्वार्टर्ड एट, वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसे जो हैं दो बड़े बड़े बैंक, एक तो वर्ल्ड बैंक, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है। कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। मनीला में किसका था? फिर से रिवाइज करो, एशियन डेवलपमेंट बैंक। पेरिस में किसका हेडक्वार्टर था? अभी पीछे जाओ क्लास में, रिवाइज करो और नीचे कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास। वॉशिंगटन DC के अंदर है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। वर्ल्ड बैंक जो है आपका ये बना कब था? दिस वाज इन 1944, ठीक है। अभी वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं उनका नाम है, उनके पास बहुत सारा माल है, इसलिए उनका नाम भी डेविड मालपास है, डेविड मालपास, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वॉशिंगटन DC में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर भी वहीं पे है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC के अंदर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, वॉशिंगटन DC में। अब उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि IMF जो है इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है? ये है 1945। इनकी जो करंट हेड है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। यही क्वेश्चन है कि क्रिस्टलिना जॉर्जीवा किसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब कि आप हेड कह सकते हो, वो है आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। और एक क्वेश्चन और, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, चीफ इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़ी पोजीशन है ये, और ये है आपकी गीता गोपीनाथ, इंडियन मूल की है, गीता गोपीनाथ। ये भी ध्यान रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, इंडियन है। वर्ल्ड बैंक फिर से रिवाइज कर लो, वर्ल्ड बैंक
वॉशिंगटन डीसी, डेविड मालपास। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक इसको कहा जाता है, और ये है आपका शंघाई चाइना में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है, ये ह्यूमन राइट्स के लिए है एमनेस्टी इंटरनेशनल। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अब बात कर रहा है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। किटक लिम इसके हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं। किटक लिम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर भी है लंदन के अंदर। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वियना के अंदर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, और जेनीवा में तो ढेरों है, WTO, WHO, WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जेनीवा में है। ठीक है, तो ये तो आपको बातें ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके क्वेश्चंस की फॉर्म में लेके आ गया हूं। चीजें एकदम टिप्स पे होनी चाहिए आपके। द हेडक्वार्टर ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन इज इन काठमांडू, नेपाल। ठीक है, किसका है देख लेते हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है आपका दुबई में, अबू धाबी। नाटो का है ब्रुसेल्स के अंदर, बेल्जियम के अंदर। आसियान का हेडक्वार्टर है आपका जकार्ता, इंडोनेशिया। और सार्क जो है, पहली बात तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1985। सार्क के अंदर साउथ एशियन कंट्रीज टोटल हैं 8, इंडिया और इंडिया की पड़ोसी कौन कौन सी हैं ये भी लिख लो, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन बन जाए और बना भी होगा। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना नहीं है इसमें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं, अपने साथ लिखते रहो ये भी, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स। ये टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, और 9 ऑब्जर्वेटरी मेंबर्स हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 8 मेंबर्स हैं सार्क के। और सार्क जो है, पहले इसकी मीटिंग ढाका में थी, लेकिन इसका प्रॉपर हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है। सार्क का हेडक्वार्टर 1985, जो याद करना था वो मैंने आपको लिखवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ग्रेग बार्कले इज द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी बात हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्रिकेट सारा यही लोग कंट्रोल करते हैं, सबसे सुप्रीम बॉडी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1909। ये बात आपको रखनी है ध्यान। उसके बाद में आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ग्रेग बार्कले इसके अभी करंट प्रेसिडेंट है, और इसका हेडक्वार्टर है आपका दुबई के अंदर। तो ये बात आप अपनी कॉपी में लिख लो, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स के अंदर, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बता चुका हूं, जेनीवा। और इनकी हेड फिर से बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, नागोजी ओकोंजो-इवेला। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन और नेशंस, तो ये मैं आपको जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में रिपीट हुआ ये। इंटरनेशनल ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द हैग के अंदर। हैग ये नीदरलैंड्स के अंदर है, नीदरलैंड्स। ये बना कब था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इस 1945। इसकी जुरिस्डिक्शन टोटल वही नेशंस पे है जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। कोई भी प्रॉब्लम होती है नेशंस के बीच में, वो यहाँ पे जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो 193 कंट्रीज हैं इसके अंदर भी। 1945, और इनके हेड का नाम आपको ध्यान रखना है, पहले ये होते थे यूसुफ, अब चले गए हैं, अब हैं जोआन डोनोग्वे, ये नाम है इनका। ये शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन स्पेलिंग ये है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो आपका आंसर बनेगा डी। ठीक है, और ईयर ध्यान रखना, इसका जगह ध्यान रखना कि कहां पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह बार बार पूछी जाती है, किस जगह पे है, तो वो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज एट विच प्लेस? जब भी फूड से रिलेटेड बात हो, उसका हेडक्वार्टर घूम फिर के जाएगा रोम पे, रोम इटली। ये नहीं भूलना है आपको, इससे सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहां पे।
द इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी पूरे ओलंपिक्स को कंट्रोल करती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, ये है लॉजेन के अंदर। लॉजेन है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, पहले इनके हेड का नाम याद रख लो, इनका हेड है थॉमस बैच। थॉमस बैच जो इंपॉर्टेंट हेड है वही लिखवा रहा हूं। आपने भी देखा होगा कई जगह पे मैंने स्किप कर दिया, वो मैंने स्किप इसी वजह से करा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। इसका मतलब जो मैं लिखवा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं भूलना है आपने। थॉमस बैच, ठीक है। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1894, लेकिन सबसे पहले ओलंपिक्स हुए थे 1896। कहां हुए थे? एथेंस, ग्रीस के अंदर। आज तक एथेंस में कितनी बार, ग्रीस में कितनी बार ओलंपिक हुआ? 2 बार, एक बार 2005 में भी हुआ था। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेड्स, उनके हेडक्वार्टर के बारे में लेक्चर था। अगला लेक्चर मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। मेरा लेक्चर शाम को 4:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल रेडियन लर्निंग पे अपलोड होता है। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो रेडियन लर्निंग से हमारा ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर जुड़ सकते हो। मुझसे कोई बात आपको करनी है तो उसके लिए भी उस चैनल पे आप बोल सकते हो, नीचे नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात बता सकते हो। लेक्चर किस तरह का लगा वो भी बताना, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये हमारा लेक्चर शुरू हो चुका है, ये वाली सीरीज आपको इसी में मिलेगी, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस रिवीजन के अंदर, लेक्चर नंबर 25 से। तो जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे सीरीज से, उनको कैसे पता लगेगा, उसकी जिम्मेदारी है आपकी। आपको इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा करना है शेयर। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।